देखिए, हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत खूब सारी गलतियां करते हैं। इसलिए मैं आचार्य चाणक्य नीति से कुछ बातें लेकर आया हूं, जिसे जानकर हम अपने जीवन में अपनी गलतियों को कम कर पाएं। हम लोगों को अच्छे से पता है कि जवानी का जो समय होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है और सबसे मुश्किल समय होता है। मुश्किल समय इसलिए होता है क्योंकि उस समय हम लोग बेवकूफ़ होते हैं। ये वो समय होता है जब हमें सीखने और समझने की और सुनने की ज़रूरत होती है, लेकिन फैक्ट यह है कि वे इस समय किसी का सुनना पसंद ही नहीं करते। इस समय हम बहुत सारा दोस्त बना लेते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो इन 6 जगहों पर आपकी मदद करता है। सबसे पहली चीज़, बीमार होने पर। दूसरी चीज़, जब आप किसी मुश्किल में फंसे होते हो। तीसरी चीज़, जब आपको किसी से खतरा हो। चौथी चीज़, जो गरीबी में भी आपका साथ दे। और पांचवी चीज़, जब आप कोई कानूनी पचड़े में फंस जाते हो। और छठी चीज़, श्मशान यानी कि मरने तक, यानी कि इन सारे चीज़ों में जो साथ दे। जब आप इन 6 कसौटियों पर उन्हें कसेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मित्र मिलेंगे, तीसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी आप मरो या जियो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला श्लोक, इंसान को जिंदा रहने के लिए इस धरती पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है पैसा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई पैसे से प्यार खरीदा नहीं जा सकता, कैरेक्टर नहीं खरीदा जा सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप किसी लड़की से प्यार करते हो और आप उसके पिताजी के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे आपके बेटी से शादी करना है, तो उसके पिताजी सबसे पहला सवाल करेगा कि बेटा कितना कमा लेते हो। आप सैलरी अच्छी बता दो, आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि पिता ये सोचेगा कि उसका बेटी राज करेगा राज। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कैरेक्टर, उसके बारे में तो पूछता ही नहीं है, बातें ही नहीं करता। जबकि कैरेक्टर अच्छा होगा तो वाकई में उसकी बेटी राज करेगी राज। ज़रा 1-2 बार रिचार्ज मत करवाना, तब आपको पता चल जाएगा कि आप असली बाबू हो या रिचार्ज वाले बाबू। यानी कि आप जिस भी हालात में हो, चाहे आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना ही होना चाहिए। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपके पास तब होगा जब आपके पास योग्यता होगा, यानी कि जब आप अपनी योग्यता बढ़ाओगे। और आपकी योग्यता बढ़ेगी इन 4 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़, जितनी ज़्यादा आप अपनी विद्या बढ़ा सकते हो उतनी ज़्यादा आप अपनी विद्या बढ़ाओ। जितनी ज़्यादा आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हो उतनी ज़्यादा आप अपना शक्ति बढ़ाओ। जितना ज़्यादा आप धन कमा सकते हो उतना ज़्यादा धन कमाओ। और चौथी चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़, जितना ज़्यादा आप सेवा कर सकते हो उतनी ज़्यादा आप सेवा करो। और जब आप जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा पर खेल रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, यानी आपको कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं करना है। अगला श्लोक देखिए, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता, आपको नेगेटिव थिंकिंग भी करना ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति IAS IPS मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। अगर उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या करना चाहिए? दूसरा, तीसरा और चौथा अटेम्प्ट देगा। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा? यानी कि आपके पास नेगेटिव थिंकिंग होना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग इस वे में कि आपके पास प्लान B होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा उपाय सोच कर रखना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई तुम ऐसा सोचते क्यों हो? आप बस ये सोचो कि मेरा सिलेक्शन होकर रहेगा। क्यों, ऐसा ज़रूरी है क्या? अगला श्लोक है, जिस प्रकार बछड़ा एक झुंड में भी अपनी मां को पहचान लेती है, उसी प्रकार आपके कर्म का फल आपके पास ढूंढता ढूंढता पहुंच जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।